देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। दिलीप कुमार साहब जो एक वक्त में फिल्मी सितारा थे, अब वो आसमान का सितारा बन चुके हैं। दिलीप कुमार साहब और मधुबाला से जुड़ी आपको कुछ ऐसे किस्से न्यूज़पुर इंडिया आज सुनाएगा जो आपने ना ही आज तक कभी सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे। मधुबाला दिलीप कुमार की जिंदगी में ये सबसे खूबसूरत अल्फाज था। वो मधुबाला जिसकी मोहब्बत में डूबे दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बन गए। दोनों की मोहब्बत की दास्तान ही कुछ ऐसी है। 40 के दशक में बला की खूबसूरत मधुबाला से पहली मुलाकात ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी, लेकिन माना जाता है कि दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी फिल्म हर सिंगार की शूटिंग के दौरान। तराना के रिलीज होने के बाद तक मधुबाला का नाम प्रेमनाथ से जोड़ा जाता था, लेकिन इसके बाद शुरू हुई फिल्म अमर की शूटिंग के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो गईं कि उन्होंने एक दिन अपने दिल की बात खुद करने का इरादा कर लिया। मधुबाला ने अपने ड्रेस डिजाइनर को गुलाब का फूल और एक खत देकर दिलीप कुमार के पास भेजा। दिलीप कुमार ने मधुबाला का खत और फूल कबूल कर लिया। फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार और मधुबाला की खबर आग की तरह फैल गई। मोहब्बत के मामले में दिलीप कुमार का तजुर्बा अब तक अच्छा नहीं रहा था। मधुबाला से पहले दिलीप कुमार को तब की बेहद खूबसूरत हीरोइन कामिनी कौशल से मोहब्बत थी। फिल्म नीचा नगर से चर्चा में आई कामिनी उस दौर में पहली ग्रेजुएट एक्ट्रेस थी। तब कामिनी देवानंद की फिल्म जिद्दी में काम कर रही थी और इसी के साथ वो दिलीप कुमार की फिल्म आरजू की भी शूटिंग कर रही थी। दिलीप कुमार से मुलाकात के वक्त कामिनी शादीशुदा थी। एक सड़क हादसे में शादीशुदा बहन की मौत के बाद उन्हें मजबूरन अपनी बहन के पति से शादी करनी पड़ी ताकि उनकी 2 नवजात बच्चियों की परवरिश की जा सके। लेकिन दिलीप कुमार कामिनी को दिल ही दिल अपना मान चुके थे। एक दिन कामिनी के भाई ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर दिलीप कुमार की कनपटी पर पिस्तौल तक सटा दी और कामिनी की जिंदगी से दूर चले जाने की धमकी दे दी। दिलीप कुमार अंदर ही अंदर टूट गए। कामिनी कौशल की मोहब्बत में चोट खाए दिलीप कुमार को मधुबाला के साथ सुकून मिला। तब मधुबाला की उम्र 19 साल की थी। बला की खूबसूरत, हमेशा हंसती खिलखिलाती और सेट पर सबकी नजरें चुराकर दिलीप कुमार को एकटक देखती। शायद मधुबाला की इसी चाहत का तकाजा था कि स्क्रीन पर दिलीप कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद की जा रही थी। मधुबाला दिलीप कुमार की मोहब्बत में डूबती चली गई। ये उनके चेहरे से भी साफ दिखाई दे रहा था, पर मन में ये भी बात घबरा रही थी कि कहीं उनके पिता को उनकी इस प्रेम कहानी के बारे में पता न चल जाए, क्योंकि उनके पिता बहुत ही सख्त पठान भी थे और वो अपनी 5 बेटियों को बहुत ही कड़े अनुशासन के साथ भी रखते थे। दिलीप कुमार की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मधुबाला थी। संग दिल की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया। 1954 में रिलीज हुई फिल्म अमर तक तो दोनों की मोहब्बत के किस्से आम हो गए, लेकिन बात मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान तक पहुंच गई। उन्हें कतई मंजूर नहीं था कि पर्दे पर जलवे बिखेरने वाली उनकी बेटी दिलीप कुमार के प्यार के चक्कर में पड़े। इसके बाद उन्होंने मधुबाला पर पहरा और सख्त कर दिया। मधुबाला भी दिलीप कुमार पर जान छिड़कते थे और इस बार उन्हें पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। अताउल्लाह खान की मनाही के बावजूद मधुबाला को अपनी फिल्म इंसानियत के प्रीमियर पर बुलाया। दिलीप कुमार मधुबाला का हाथ पकड़कर स्टेज तक ले गए और जमाने को दिखा दिया उनकी जिंदगी में मधुबाला की अहमियत कितनी है। लेकिन अफसोस, मधुबाला और दिलीप कुमार एक ऐसी गलतफहमी का शिकार हुए जिसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गईं। 1955 में दिलीप कुमार के मन में ये बात बैठ गई कि शायद मधुबाला उनसे मोहब्बत नहीं करती जितना वो करते हैं। दिलीप कुमार मधुबाला के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला अपने पिता को राजी करने का हौसला नहीं जुटा पा रही थी। इससे नाराज दिलीप कुमार फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर पहुंच गए। मधुबाला किशोर कुमार के साथ शूटिंग कर रही थी। दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, तुम घर चलो, वहाँ काजी हमारा इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे अभी निकाह करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार का खर्च उठाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पिता से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दिलीप कुमार की इस पेशकश पर फूट फूट कर रोने लगी मधुबाला। दुनिया उनके पिता को सख्त कहती थी, इसके बावजूद वो मानती थी उनके पिता दुनिया में सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखते थे। इसकी वजह थी मधुबाला की बीमारी, जिसे परिवार ने दुनिया से छुपा कर रखा था। मधुबाला दिलीप कुमार के साथ जाने को तैयार नहीं हुई। दिलीप कुमार मधुबाला के इस रवैये से इतने नाराज हुए कि पांव पटकते हुए सेट से चले गए और दोबारा कभी उनकी जिंदगी में वापस लौटकर नहीं आए। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला दुनिया को अलविदा कह गईं
और 7 जुलाई 2021 को 98 साल के दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिनेमा और राजनीति से जुड़े तमाम लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। न्यूज़पुर की तरफ से भी हम दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़पुर इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज़पुर इंडिया।